वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन शास्त्र। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर 16 आंकड़ों का विश्लेषण के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग समांतर माध्य की विशेषता के बारे में जाने थे। अब उसका आगे को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो कंटेंट है वो सांख्यिकी के बेस पे होता है। स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से होता है आप लोग पास। ठीक है, इस कंटेंट के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत देखने वाले हैं हम लोग इस कंटेंट को। ठीक है, किसके बेस पे देखने वाले हैं? सांख्यिकी के अंतर्गत देखने वाले हैं। ठीक है, कि किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो सांख्यिकी के बेस पे देखते हैं। सांख्यिकी वह शाखा है। सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो गणितीय वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों के प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं भाई? सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो गणितीय वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का
प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं सांख्यिकी के अंतर्गत। ठीक है, तो सांख्यिकी एक शाखा है, सांख्यिकी एक ब्रांच के माध्यम से है, सांख्यिकी एक यूनिट के माध्यम से होता है जिसके अंतर्गत हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं भाई। ठीक है, तो सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग ये सारे चीज़ को देखेंगे भाई। सांख्यिकी के अंतर्गत आपके पास कौन कौन से कंटेंट आएंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो सांख्यिकी की बेस पे हमारे पास पहला जो आएगा वो समांतर माध्य को देखे थे। दूसरा माध्य क्या होता है, तीसरा बहुलक क्या होता है, फिर माध्यिका क्या होती है। ठीक है, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। ठीक है, कि किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस के अंतर्गत रहेगा। फिर हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग वर्ग की सीमा के बारे में जानेंगे, निम्न सीमा उच्च सीमा के बारे में हम लोग इस चीज़ को जानेंगे। ठीक है, ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो सांख्यिकी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि सांख्यिकी वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत पहला समांतर माध्य के बेसिस पे होता है, दूसरा माध्य के बेसिस पे होता है, तीसरा बहुलक के बेसिस पे होता है, चौथा माध्यिका के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंतराल में समांतर माध्य के बेसिस पे आता है, दूसरा माध्य के बेसिस पे आता है, तीसरा बहुलक के बेसिस पे आता है, चौथा माध्यिका के बेसिस पे आता है। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी के अंतर्गत वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं समांतर माध्य के बेसिस पे, दूसरा माध्य के बेसिस पे, तीसरा बहुलक के बेसिस पे, चौथा माध्यिका के बेसिस पे। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं, आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं और उसका आपस में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो इसके अंतर्गत समांतर माध्य के बेसिस पे आता है, एक माध्य के बेसिस पे आता है, एक बहुलक के बेसिस पे आता है, एक माध्यिका के बेसिस पे आता है। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली सॉल्व नोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य बहुलक माध्यिका के बेस पे होता है। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो पहला समांतर माध्य के बेसिस पे होता है, दूसरा माध्य के बेसिस पे होता है, तीसरा बहुलक के बेसिस पे होता है, चौथा माध्यिका के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो एक समांतर माध्य के बेस पे होता है, एक माध्य के बेस पे होता है, एक बहुलक के बेस पे होता है और एक माध्यिका के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में
आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो एक समांतर माध्य के बेस हो जाएगा, एक माध्य के बेस हो जाएगा, एक बहुलक के बेस हो जाएगा, एक माध्यिका के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो समांतर माध्य, दूसरा माध्य के बेस हो जाएगा, तीसरा बहुलक के बेस हो जाएगा, चौथा माध्यिका के बेस हो जाएगा और पांचवा कंटेंट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को इजीली देख सकते हैं भाई। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण व आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी के बेस पे हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन को करेंगे। ठीक है, तो समांतर माध्य के बेस पे देख सकते हैं, दूसरा माध्य के बेसिस पे देख सकते हैं, तीसरा बहुलक के बेसिस पे देख सकते हैं, चौथा माध्यिका के बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, माध्य के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है, माध्यिका के बेसिस पे क्या होता है, और यहाँ से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सीमा के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो समांतर माध्य, दूसरा माध्य और ये बहुलक और एक माध्यिका के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। और सांख्यिकी के अंतर्गत ये आ जाएगा, एक समांतर माध्य के बेस पे, दूसरा माध्य के बेस पे, तीसरा बहुलक के बेस पे और चौथा माध्यिका के बेस पे आ जाएगा। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। एक समांतर माध्य के बेस पे, दूसरा माध्य के बेस पे, तीसरा बहुलक के बेस पे, चौथा माध्यिका के बेस पे। सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं भाई। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो एक समांतर माध्य के बेस हो जाएगा, दूसरा माध्य के बेस हो जाएगा, तीसरा बहुलक के बेस हो जाएगा, चौथा माध्यिका के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो एक समांतर माध्य के बेस हो जाएगा, दूसरा माध्य के बेस हो जाएगा, तीसरा बहुलक के बेस हो जाएगा, चौथा माध्यिका के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो समांतर माध्य के बेस पे, एक माध्य के बेस पे, एक बहुलक के बेस पे, एक माध्यिका के बेस पे होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी के अंतर्गत एक समांतर माध्य आता है, एक माध्य आता है, एक बहुलक आता है, एक माध्यिका के बेस पे आता है। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का
अध्ययन करते हैं। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। एक समांतर माध्य के बेसिस पे होता है, एक माध्य के बेसिस पे होता है, एक बहुलक के बेसिस पे होता है, एक माध्यिका के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इस सांख्यिकी के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आपके पास ये कंटेंट के अनुसार आ जाएंगे भाई कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य के बेस पे, दूसरा माध्य के बेस पे, तीसरा बहुलक के बेस पे, चौथा माध्यिका के बेस पे। तो एक समांतर माध्य, दूसरा माध्य हो जाएगा, तीसरा बहुलक हो जाएगा, चौथा माध्यिका के बेस पे हो जाएगा। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य के बेस पे, माध्य के बेसिस पे, फिर बहुलक के बेसिस पे, फिर माध्यिका के बेसिस पे। तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य के बेस पे, माध्य के बेस पे, बहुलक के बेस पे, माध्यिका के बेस पे। ठीक है, तो सांख्यिकी वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम गणितीय प्रणाली में आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का प्रबंधन का अध्ययन करते हैं। समांतर माध्य के बेस पे, एक माध्य के बेस पे, एक बहुलक के बेस पे, एक माध्यिका के बेस पे हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग 1 बाय 1 करके भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हम लोग सीमा के बारे में जानेंगे, तो सीमा के बारे में जानेंगे, फिर बिंदु के माध्यम से आप लोग पास जो कंटेंट आएगा इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं भाई। ठीक है, जैसे कि वर्गांतर के बेस पे हमारे पास आता है एक सीमा होता है। ठीक है, सीमा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, किसी भी आंकड़ा की प्रारंभिक एवं अंतिम मान सीमा कहलाती है। किसी भी आंकड़ा की प्रारंभिक मान व अंतिम मान सीमा के अंतर्गत आती है। सीमा के अंतर्गत, यह कोई लड़की नहीं है भाई। ठीक है, सीमा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सीमा दो प्रकार के होते हैं भाई। सीमा दो प्रकार के होते हैं। सीमा दो प्रकार के होते हैं। सीमा दो प्रकार के होते हैं। पहला निम्न सीमा और दूसरा उच्च सीमा। ठीक है, एक निम्न सीमा होता है, एक उच्च सीमा के बेस पे होता है। ठीक है, इसको न्यूनतम सीमा भी बोलते हैं और इसको तो निम्न सीमा हो जाएगा और इसको दीर्घ सीमा भी बोला जाता है। इसको लघु सीमा और इसको दीर्घ सीमा भी बोला जाता है। लघु सीमा, इसको दीर्घ सीमा बोला जाता है। ठीक है, तो एक हम लोग निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं और एक को उच्च सीमा के बेस पे जान सकते हैं। एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के माध्यम से देख लेते हैं और एक को उच्च सीमा के माध्यम से देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि निम्न सीमा के बेस पे क्या जाएगा और उच्च सीमा के बेस पे क्या जाएगा। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे और उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रेक्षण में प्रेक्षणों का सबसे न्यूनतम मान, प्रेक्षणों का सबसे न्यूनतम मान निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा होती है और प्रेक्षणों का सबसे अधिकतम मान उच्च सीमा होती है।
उच्च सीमा होती है। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो एक निम्न सीमा के बेसिस पे क्या हो जाएगा और एक उच्च सीमा के बेसिस पे क्या हो जाएगा। इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि निम्न सीमा के बेसिस पे क्या होता है और उच्च सीमा के बेसिस पे क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि किसी भी आंकड़ा के प्रारंभिक मान व अंतिम मान सीमा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। क्योंकि आप लोग दो वैल्यू जानते हैं कि एक छोटी सीमा के बेस पे होता है, एक बड़ी सीमा के बेस पे होता है। तो एक निम्न सीमा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आप लोगों का उच्च सीमा के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं कि तो यहाँ पर देखते हैं। अभी इस चीज़ को हम लोग वर्ग के माध्यम से देखेंगे, अभी इस चीज़ को हम लोग वर्ग के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के बेस पे देखते हैं, वर्ग के बेस पे देखते हैं। तो वर्ग के बेस पे देखते हैं तो वर्ग किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न मान को, ठीक है, अब इस चीज़ को देख सकते हैं निम्न सीमा के बेस पे। जब हम लोग इस चीज़ को देखेंगे निम्न सीमा के बेस पे देखेंगे वर्ग अंतराल के बेस पे, तो किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की न्यूनतम मान को, किसी भी वर्ग अंतराल की, किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न मान को, निम्न या न्यूनतम मान को या न्यूनतम मान को निम्न सीमा कहते हैं, निम्न सीमा कहते हैं। दूसरा उच्च सीमा, उच्च सीमा किसी भी वर्ग अंतराल की, किसी भी वर्ग अंतराल की, किसी भी वर्ग अंतराल की, किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च या उच्चतम मान या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा, एक उच्च सीमा के बेस पे हो जाएगा। निम्न सीमा उच्च सीमा के बेस पे, तो निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे देख सकते हैं और उच्च सीमा के बेस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे देख सकते हैं कि किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या न्यूनतम मान को निम्न सीमा कहते हैं। उच्च सीमा किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा। जैसे कि हम लोग वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर क्रमांक ले लेते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पर वर्ग अंतराल ले लेते हैं, वर्ग अंतराल, यहाँ पर वर्ग अंतराल ले लेते हैं भाई, वर्ग अंतराल के बेस पे 1 2 3 4 के बेस पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं वर्ग अंतराल के बेस पे। मान लेते हैं वर्ग अंतराल में 10 से 20 के बेस पे है, ये 20 से 30 के बेस पे है, 30 से 40, 40 से 50। तो यहाँ पर निम्न सीमा 10 होगी, निम्न सीमा 10, उच्च सीमा 20, उच्च सीमा कितना होगी 20 होगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये निम्न सीमा 20, उच्च सीमा कितनी होगी भाई 30। यहाँ से देखेंगे निम्न सीमा
निम्न सीमा कितना हो जाएगा 30 और उच्च सीमा हो जाएगा 40। यहाँ से देखेंगे निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 50। उच्च सीमा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं, किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से तो किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और उच्च सीमा के बेस पे किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वर्ग अंतराल के बेस पे हम लोग एक निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो निम्न सीमा के माध्यम से देख लेते हैं और एक को उच्च सीमा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा के माध्यम से देख लेते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से देख लेते हैं। तो निम्न सीमा किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और उच्च सीमा किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। क्रमांक 1 2 3 4 के माध्यम से हो जाएगा। वर्ग अंतराल में 10 20 20 30 30 40 40 50, निम्न सीमा 10 उच्च सीमा 20, निम्न सीमा 20 उच्च सीमा 30, निम्न सीमा 30 उच्च सीमा 40, निम्न सीमा 40 उच्च सीमा 50 के बेस हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और उच्च सीमा तो किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। तो एक आपका वर्ग अंतराल के बेसिस पे निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो एक निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं, एक उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। तो किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और उच्च सीमा किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से देख सकते हैं, एक को हम लोग निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या न्यूनतम मान को निम्न सीमा कहते हैं। उच्च सीमा किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। तो किसी भी वर्ग अंतराल की निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो क्रमांक 1 वर्ग अंतराल 10 20 के माध्यम से तो निम्न सीमा 10 रहेगा, तो उच्च सीमा 20। वर्ग अंतराल 20 30 के बेस पे रहेगा तो निम्न सीमा 20, तो उच्च सीमा 30। 30 40 के माध्यम से रहेगा तो निम्न सीमा 30, उच्च सीमा 40 और 40 50 के माध्यम से रहेगा तो निम्न सीमा 40, उच्च सीमा 50 के माध्यम से हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग अंतराल के निम्न या निम्नतम मान को निम्न सीमा कहते हैं और किसी भी वर्ग अंतराल के उच्च या उच्चतम मान को उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई ये किसके बेस पे रहेगा, किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो निम्न सीमा हो जाएगा, उच्च सीमा हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंटेंट को हम लोग वर्गांतर के बेस में देखते हैं। ठीक है, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को वर्गांतर कहते हैं। ठीक है, वर्गों के बीच के अंतर को क्या बोला जाता है, वर्गांतर बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्गांतर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। वर्गांतर के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, तो वर्गांतर। ठीक है, वर्गों के बीच के अंतर, वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर कहलाता है। वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। अब वर्ग के बेस पे वर्ग की सीमा के बेस पे जानते हैं, वर्ग की सीमा। ठीक है, वर्ग की सीमा, वर्ग की 2 सीमा होती है। वर्ग की 2 सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे निम्न सीमा और एक होती है वह उच्च सीमा और एक होती है उच्च सीमा के बेस पे। ठीक है, तो वर्ग की 2 सीमा होती है, एक निम्न सीमा
व एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि निम्न सीमा व उच्च सीमा के बेस पे होती है। ठीक है, वर्ग सीमा पे। अब वर्गांक के बेस पे देखते हैं भाई। वर्गांक निम्न सीमा और उच्च सीमा के आधे को, निम्न सीमा और उच्च सीमा के औसत को, निम्न सीमा व उच्च सीमा के औसत व उच्च सीमा की औसत वैल्यू क्या कहलाती है? वर्गांक कहलाती है। ठीक है, ये आप लोगों को वर्गांक के बेस पे हो जाएगा। तो वर्गों के बीच का अंतर के बेस पे देखेंगे तो ये वर्गांतर के बेस पे आ जाएगा। वर्गों के बीच का अंतर को देखेंगे तो ये किसके बेस पे आ जाएगा भाई? वर्गांतर के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, एक वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे होती है। तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। तो वर्गांक के बेस पे देखते हैं कि निम्न सीमा और एक उच्च सीमा के बेसिस पे, तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, निम्न सीमा व उच्च सीमा। तो वर्गांक के बेस पे हो जाएगा निम्न सीमा व उच्च सीमा के बेस पे। तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे, एक उच्च सीमा के बेस पे। तो जब भी वर्गांक की हम लोग बात करते हैं तो एक निम्न सीमा के अंतर्गत आता है, एक उच्च सीमा के अंतर्गत आता है। और निम्न सीमा उच्च सीमा के दोनों के योगफल को अगर हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, मतलब दोनों के आधा जितने भी होता है भाई वह वर्गांक के अंतर्गत आता है। तो वर्गांतर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे होती है और एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। और वर्गांक के बेस पे देखते हैं एक निम्न सीमा व एक उच्च सीमा के बेस पे। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा के बेसिस होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस होती है, एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा के बेसिस पे होता है। ठीक है, मध्य बिंदु के बेस पे देखते हैं तो मध्य बिंदु में के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है, वर्गांतर के बीच का, वर्गांतर के बीच का बिंदु, वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु, बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं वर्गांतर के बीच में कि वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि वर्गों के बीच में कौन कौन से कंटेंट रहेंगे और ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। ठीक है, तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है और एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा के बेस पे होता है, एक उच्च सीमा के बेस पे होता है। मध्य बिंदु के बेस पे देखते हैं तो एक वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की दो सीमा होती है, निम्न सीमा के बेस पे एक उच्च सीमा के बेस पे। वर्गांक के माध्यम से देखते हैं तो निम्न सीमा व उच्च सीमा के बेस पे होता है मध्य बिंदु में। वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा व एक उच्च सीमा के बेसिस पे होती है। तो वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु हो जाएगा वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाएगा। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो ये वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे होती है,
एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे हो जाएगा। मध्य बिंदु के बेस पे देखेंगे तो वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा होती है। मध्य बिंदु के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे होता है। मध्य बिंदु के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा के बेस होती है, एक उच्च सीमा के बेस होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा, एक उच्च सीमा के बेस होती है। मध्य बिंदु के बेसिस पे देखेंगे तो एक वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु होता है। मध्यमान बिंदु के बेस पे देखेंगे तो एक मध्य बिंदु के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु में आप लोगों को वर्गों के बीच का अंतर कहलाता है भाई, जो कि वर्गांतर के मध्यमान बिंदु के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो एक वर्ग के अंतर के बेस होता है, एक वर्ग की सीमा के अंतर्गत होता है, एक वर्गों के बीच का अंतर्गत होता है। ठीक है, तो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा होती है, वर्ग की दो सीमा होती है, निम्न सीमा व उच्च सीमा के बेस होती है। वर्गांक के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा व एक उच्च सीमा के बेसिस होती है। मध्य बिंदु के बेसिस पे देखते हैं तो वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु मध्य बिंदु कहलाता है। तो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग की सीमा, वर्ग की दो सीमा होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा होती है। वर्गांक के लिए देखते हैं तो निम्न सीमा व उच्च सीमा होती है और दो मध्य बिंदु वर्गांतर के बीच का मध्यमान बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग वर्गांतर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आ जाएगा और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएंगे। ठीक है, कि वर्गांतर क्या होता है, वर्ग की सीमा क्या होता है। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ये आप लोगों का वर्गांतर और मध्य बिंदु के बेसिस पे था। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में देखते हैं।